इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी प्रोजेक्ट, राइट। भारत का जो पहला जो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता परियोजना बनाया जा रहा है, ये स्थापना किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित राज्य में की जाएगी? बताइए, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित राज्य में की जाएगी? राधा मोहन जी है ना, इस राज्य के या इस यूटी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है राधा मोहन जी। अब बताइए किसकी बात कर रहे हैं हम? गवर्नर्स आपको सारे लर्न करा दिए हैं, पूरी आपको पीडीएफ दे दी है गवर्नर की, उस बिहाफ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिए, राधा मोहन नहीं, राधा कृष्ण माथुर, राधा कृष्ण माथुर, मोहन कहाँ से, राधा कृष्ण माथुर, राधा कृष्ण माथुर जो है वो किसके किस यूटी के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख। इसकी राजधानी क्या है? लेह। लेह जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। टोटल लद्दाख के अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट है? तो टोटल लद्दाख में ही 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल, है ना। तो यहाँ पे एनटीपीसी ने जो रिन्यूएबल एनर्जी जो बनाया है, जिसको हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता, और हाइड्रोजन के लिए याद रखिए हम अमेरिका के साथ टाई अप कर रहे हैं। हाइड्रोजन के लिए हम 2 कंट्रीज के साथ टाई अप कर रहे हैं, एक तो जापान के साथ हमने पहले किया था, और फिर जो है ना वो हम अमेरिका के साथ टाई अप कर रहे हैं। 2 कंट्रीज के साथ हमारा हाइड्रोजन का इशू चल रहा है। इशू मतलब एमओयू वगैरह बढ़िया तरीके से साइन जो है वो किए जा रहे हैं। Which of the following space agency has recently conducted the third long-term successful hot test of the liquid propellant development engine? हाल ही में निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन का जो तीसरा लंबी अवधि का सफल टेस्ट जो है ना, हॉट टेस्ट जो है वो किया है? किसने की है? स्थापना हुई थी 1969। किसकी बात कर रहे हैं हम? अब आंसर करिए। 1969 में स्थापना हुई थी। हॉट टेस्ट ऑफ द लिक्विड प्रोपेलेंट डेवलपमेंट, हॉट टेस्ट ऑफ लिक्विड प्रोपेलेंट डेवलपमेंट, इसरो करके याद रखिए, ठीक है। इसरो 1969 में स्थापना की गई थी, और डीआरडीओ और नासा कौन से साल स्थापित किए गए थे? 1958 में, ठीक है। ऐसे करके लर्न करिए। स्पेस एक्स किसका है? एलन मस्क जी का है। एलियन से आजकल बिजी हैं वो लोग ना, एलन मस्क आजकल एलियन से बात करने में बिजी हैं, पता है ना आपको। चलिए, इंडिया इज गोइंग टू सेंड अ कंटिजेंसी ऑफ हाउ मेनी पीपल्स इंक्लूडिंग 119 एथलीट्स टू द टोक्यो ओलंपिक्स, राइट। तो भारत के द्वारा 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक्स के लिए कितने लोगों का दल जो है वो भेजा जा रहा है? अब से लेके टोक्यो ओलंपिक्स जब तक खत्म नहीं हो जाते, हर दिन टोक्यो ओलंपिक का एक क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन जो क्लास होगी उसमें होगा। एंड लेट मी बेट यू, अगर किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो टोक्यो ओलंपिक का क्वेश्चन हमने क्लास में ऑलरेडी कवर किया होगा, है ना। टोक्यो ओलंपिक्स कब से शुरू हो रहे हैं? 23 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। 23 जुलाई से सितंबर तक चलेंगे, पूरा अगस्त चलेगा, पूरा सितंबर चलेगा। तो यहाँ से कितने लोगों का जो दल है वो जा रहा है यहाँ पे? तो 228 लोग, याद रखिए कितने? 228। 119 जो है ना वो सिर्फ इसमें एथलीट हैं, 67 जो है जिसमें से मेल हैं, 52 जो है वो फीमेल्स हैं यहाँ पे, और उसके अलावा 85 जो है वो मेडल टैली के लिए, यानी कि हम लोग जो भेज रहे हैं पूरा दल, वो क्या है ना 85 जो अलग अलग स्पोर्ट्स हैं उसमें जा रहा है। ये भारत का एथलीट ही क्यों मेंशन किए 119? तो अभी तक का भारत में किसी भी मतलब ओलंपिक्स को अगर हम थोड़ा सा साइड कर दें, तो ओलंपिक्स को साइड करने के बाद ये भारत की सबसे बड़ा दल है जो किसी भी स्पोर्ट्स के लिए जा रहा है। और टोक्यो ओलंपिक्स में देखना भारत भर भर के जो है ना वो मेडल लेके आने वाला है ना। इन विच स्टेट वाज द सेनारी मैसेकर ऑफ 1999 विच वाज इन न्यूज रिसेंटली टुक प्लेस? देखिए इस पे अभी क्या था ना कि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी, इसलिए ये थोड़ा सा फेमस हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो ये आप आंसर करोगे उसकी जो गवर्नमेंट है उसने सेनारी मैसेकर में जो 1999 में हुई थी, पटना हाई कोर्ट में, अब मैं बता ही देती हूँ नहीं तो इसके बिना मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगी। पटना हाई कोर्ट में ये प्ली डली थी और ये बोला गया था कि माओवादी जो होते हैं ना, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर में जो है उग्रवादियों को 34 लोगों को ना मार दिया गया था, गांव के 34 लोगों को ना मार दिया गया था। तो ये पूरा केस था कि माओइस्ट जो है ना उन्होंने सेनारी गांव के जो लोग थे उनको मारा था। और इसमें एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बड़ा फेमस हो रहा है ना, वर्डिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी था जहानाबाद, जहानाबाद है ना इसके लिए। तो यहाँ पे ना बिहार करके आंसर याद रखिए। सेनारी मैसेकर 1999 में बिहार के अंदर हुआ,
जहानाबाद के अंदर एक हुआ मैसेकर था, जहाँ पे माओवादियों ने 40 पूरे नहीं 34 लोगों का डाटा है, बाकी जो लोकल लोग हैं वो 40 ही का नाम लेते हैं, लेकिन 34 जो लोग हैं ना उनकी हत्या की गई थी। ठीक है, गौतम अदानी का जो अदानी ग्रुप है वो रिसेंटली जो है ना उसने किस हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? तो अब ये हवाई अड्डा जो है ना वो अदानी ग्रुप्स के पास है। बताइए, अब से ये अदानी ग्रुप्स के पास है। कौन सा? इंडिया का काफी फेमस ये एयरपोर्ट है, काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है इस एयरपोर्ट के ऊपर, काफी इंटरनेशनल फ्लाइट्स और काफी सारे एक्टर एक्ट्रेसेस यहाँ से उतर के जाते हैं। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद रखिए, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो पूरा का पूरा अदानी ब्रदर्स के हाथ में आ गया है। ठीक है, तो अभी मुंबई एयरपोर्ट पे जाए इंटरनेशनल वाले पे तो सोचिए अदानी ब्रदर का है। हु हैज लॉन्च द नेशनल वाइड कैंपेन कोविड वैक्सीन विद सेफ फॉरेस्ट सुरक्षित वन धन और उद्यम की योजना जो है ना वो शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है बताइए? ये हमारे ना मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है अभी, तो किसके द्वारा शुरू किया गया बताइए? कोविड वैक्सीन विद सेफ फॉरेस्ट धन उद्यम। ठीक है, सेफ सेफ कॉमा फॉरेस्ट कॉमा धन कॉमा उद्यम वर्चुअल मीडियम के साथ शुरू किया गया। अब ये हमारे मिनिस्टर हैं ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर। ठीक है, ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर, देखिए वन आ रहा है, धन आ रहा है, सुरक्षा आ रही है, उद्यम आ रहा है, सारी चीजें आ रही है। ट्राइबल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं श्री अर्जुन मुंडा जी, उनके द्वारा ये पूरा शुरू किया गया है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भाई कम से कम जो है वो 50 लाख ट्राइबल लोगों को क्या किया जाएगा? 45,000 वन धन विकास केंद्र जो है वो खोल के यहाँ पे दिए जाने वाले हैं। तो अर्जुन मुंडा याद रखिए। वेस्टाइल डे which was celebrated recently is the national day of which country? अभी हाल ही फिलहाल में ना वेस्टाइल डे जो है वो बनाया गया था, जिसको वास्तील दिवस, वास्तील ऐसा करके वो लोग बोलते रहेंगे। ये जो दिवस है ना ये कौन सी कंट्री का नेशनल डे बोला जाता है बताइए? वेस्टाइल डे, जिसको नेशनल डे ऑफ डैश भी यहाँ पे बोलते हैं, किसके लिए बात करें? इसमें परेड होती है और कौन सी तारीख को मनाया जाता है? ये 14 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। आज 17 ही तो हुई है, 3 साल पहले उन्होंने बनाया होगा, तो पटाखे वगैरह करके परेड वगैरह करके, जैसे हमारा रिपब्लिक डे और गणतंत्र दिवस और ये हमारे मनते हैं ना उसी तरीके से। तो 14 जुलाई 1798 को वेस्टाइल नाम की जो जगह थी उसको फ्री कराया था यहाँ पे, तो उसके हिसाब से बोलते हैं। तो फ्रांस करके याद रखिएगा, ये फ्रांस का है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर ये फ्रांस से रिलेटेड है। ठीक है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, उनको बंद करके रखा हुआ था वहां पे वेस्टाइल में, उनको फ्री कराया था और आजाद कराया था, इसीलिए वेस्टाइल डे जो है वो फ्रांस का नेशनल डे जो है वो कहलाता है। 1798 14 जुलाई को वेस्टाइल डे होता है, ये भी याद रखिए। आगे आएगा ये क्वेश्चन।